चुनाव से पहले मोदी से मिले मायावती के सांसद। अचानक मोदी से क्यों मिले सांसद दानिश अली? आखिर क्यों बढ़ रहा बीएसपी सांसदों का मोदी प्रेम? क्या चुनाव से पहले मायावती को लगेगा बड़ा झटका? देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा जैसी विपक्षी पार्टियों ने जहां अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम नेताओं के बीच मेल मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। कहीं उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रही हैं, तो कहीं देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता ए.के. एंटनी का घर ही भाजपाई हो जा रहा है। एंटनी जहां कांग्रेस का झंडा उठाते फिर रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे अनिल एंटनी ने चुनाव से पहले ही बीजेपी का कमल थाम लिया। देश की राजनीति में बनते बिगड़ते सियासी खेल के बीच अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तेज तर्रार सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि कहीं यूपी में बड़ा खेल तो नहीं होने वाला है। दरअसल मोदी लहर से टक्कर लेने के लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन किया था, जिसके दम पर बीएसपी के 10 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे, जिनमें से एक नाम कुंवर दानिश अली का भी है, जो अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद हैं और तमाम मुद्दों पर संसद में मोदी सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोलते रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोलने हैं, यहाँ पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है। साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की। उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। Yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ वार करने वाले बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली सियासी विरोधी होने के बावजूद गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते नजर आए, जिसकी एक तस्वीर भी मीडिया में सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों के बीच कितने हल्के फुल्के माहौल में बातचीत हो रही है। बीएसपी सांसद दानिश अली और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई, तो फिर इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं वो बीजेपी में तो शामिल नहीं होने वाले हैं। मगर इन खबरों के बीच बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करने के साथ ही तमाम अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया। इस ट्वीट में उन्होंने बताया, अमरोहा में हाईकोर्ट बेंच, पासपोर्ट केंद्र और केंद्रीय विद्यालय की मांग, कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण की बहाली, गन्ने का बकाया भुगतान आदि कई मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन मांगों पर गंभीरता दिखाई। बसपा सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी मांगों से जुड़ा एक लेटर भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अमरोहा में स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनवाया जाए, जिसके लिए 25 सालों से मांग उठ रही है। गढ़मुक्तेश्वर, वासुदेव मंदिर और शाह विलायत दरगाह को टूरिस्ट मैप पर लाया जाए। गजरौला से संभल वाया हसनपुर रेल लाइन का काम जल्द पूरा हो, जिसका सर्वे 20 साल पहले ही हो चुका है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने अमरोहा में एक पासपोर्ट सेंटर बनाने की भी मांग की है।
अमरोहा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच बनाने की भी मांग की गई है। कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी को 4% आरक्षण बहाल करने की मांग भी की गई है। अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ देश से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दों को बीएसपी सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के सामने उठाया। हाल ही में मुस्लिमों के आरक्षण खत्म किए जाने पर तो उन्होंने कहा, कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी को 4% आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों को शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान करता है। इस कोटे की बहाली से पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। बीएसपी सांसद दानिश अली ने तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगले चुनाव में जब मुश्किल से 1 साल बचे हैं तो बसपाइयों का भाजपा प्रेम क्यों बढ़ रहा है, क्यों तारीफें हो रही हैं। इससे पहले बिजनौर के बसपा सांसद मलूक नागर ने बजट पर संसद में प्रधानमंत्री की खुलकर प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बजट में घोषणा की गई है उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे फिल्म की तरह हिट बताया था। इतना ही नहीं, जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव भी हाल ही में सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने भी बयान दिया था कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात की थी। अभी कुछ ही दिनों पहले अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिनके पिता राकेश पांडे भी बीएसपी सांसद रह चुके हैं और 2022 के यूपी चुनाव से पहले ही सपा में शामिल हो गए थे। इसलिए दानिश अली की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर भी तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोलने हैं। यहां पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहां से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है। साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की। उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। Yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप 2nd ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप मुगल गार्डन का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है। इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमको संबोधित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। धन्यवाद।